अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब बड़े चंगे होंगे। मैं आज जा रही हूँ थोड़े से ना चीज़ें लेने के लिए, मतलब थोड़ी बहुत जो घर की चीज़ें होती हैं, कोई घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो सारी लेने के लिए मैं शहर जा रही थी। तो मैंने कहा शहर जाते जाते मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को अपने जेहलम शहर की रोडें ही दिखा दूँ कि हमारी रोडें अब बन गई हैं। पहले बहुत कच्ची थी, खड्डे खुड्डे पड़े हुए थे, जहाँ पे 20 मिनट में 10 मिनट में हम शहर पहुँचते थे, वहाँ पे हम 15 मिनट में पहुँच जाते। पहले 2 घंटे लग जाते थे, घंटा लग जाता था। वहाँ से जी मेरे साथ जो मेरी सिस्टर गई थी, उनकी दाढ़ में दर्द था, तो उन्होंने दाढ़ निकलवानी थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी तो बर्फ़ पड़ा हुआ है, तो बीबी आप घर चली जाएँ दवाई लेके। तो फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे हैं, उन्होंने चेकअप वगैरह किया है, तो दाढ़ की सफाई की है, तो फिर घर आ गए हैं। घर किधर आए हैं, फिर शहर गए हैं। शहर से जो थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। साया वालों पे कोई बोला सेलें लगी हुई हैं, पर मुझे तो नहीं नज़र आई, क्योंकि मानो और आयशा ही गई हुई थी। तो साथ ही इस खाने वाली शॉप के साथ ही जो है ना डॉक्टर की क्लिनिक था। मैं और जो मेरी 2 बहन हैं, वो दोनों दवाई लेने गई हैं, और इन्होंने इतना ऑर्डर लगा लिया था कि भई हमें भूख लगी है, हमने कुछ खाना है। मैंने कहा आप लोग खाओ, मैं मेडिसिन लेके अपनी आती हूँ। तो ये दोनों बहनें जो हैं पिज़्ज़ा मँगाया था, कोई शवारमा मँगाया था, फ्राइज़ थे, कोल्ड ड्रिंक थी, कोई डील थी, इन्होंने मँगा के अपना पेट पूजा कर लिया। अब यहाँ से जो है घर के लिए हमने कहा कि बताएँगे नहीं बच्चों को। अगर आपको पता है ना, घर में बाकी बच्चों को पता है तो पसूड़ी पड़ जाती है कि भई उनको खिला दिया और हमें नहीं खिलाया। तो घर आके फिर मैंने इनके लिए स्पैगेटी जो है, मैंने मानो को फ़ोन किया। मैंने कहा फ़ातिमा को कि आप बॉयल करें, और चिकन जो फ्रिज में पड़ा हुआ है थोड़ा-सा निकाल के रखें। इसको ना टिक्का मसाला, चिकन तंदूरी मसाला लगा के रखा हुआ था। थोड़ा-सा चिकन था, तकरीबन 1 प्याली से भी कम। और ये देखें जी, सब्ज़ियाँ काट ली थी, तो मैंने आधा जो है ना मैं स्पैगेटी वो मसाले वाली बना ली थी, थोड़ी-सी जो चिकन टुट्टी भज्जी डाल दी थी, और फिर ये मैंने व्हाइट सॉस बनाया। अब व्हाइट सॉस के लिए मैदा ख़त्म था, मैंने फिर थोड़ा-सा आटा, सफ़ेद आटा होता है ना जो पराठे बनाने वाला, वो वाला आटा डाल के ज़रा मुट्ठी सारी मक्खन डाल के बीच में क्रीम श्रीम फड़का के इतने मज़े का व्हाइट सॉस पास्ता बनाया। ऊपर मैंने चीज़ डाल के थोड़ी देर बेकिंग के लिए रख दिया। आप यकीन करो कि ऐसे लग रहा था कि मैं फ्रेश पिज़्ज़ा खा रही हूँ। ओरिगानो और थाइम भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। तो आपको पता है ओरिगानो और थाइम डालने से फ्लेवर और खुशबू एक बहुत ही अच्छी आ जाती है। ये थोड़ी-सी घर की चीज़ें थी, थोड़ी-सी चीज़ पड़ी हुई थी और मक्खन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो जी एक डिश आज नई इजाद कर ली जाए। इसको ज़रा ना देखते हैं कि किस तरह इसका टेस्ट आता है, और वाक़ई बहुत मज़े का टेस्ट आया था। ये बाहर से तो ये मँगाओ तो इतनी महंगी, वो स्टेक के पटेक बोलते हैं, जो कुछ भी होता है वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो इतना मैंने ना 5 मिनट पहले ना ओवन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, और ये देखें जी हमारी डिश निकल आई है। यकीन करें ऐसे क्रीमी मज़ेदार था। पता है क्या, इस पे फिर मैंने एक और चीज़ भी डाली थी, नगेट्स है ना फ्राई करके, वो भी इसमें मैंने शामिल कर दिए थे कि ताकि कि इसका जायका और टेस्टी हो, क्योंकि चिकन बहुत कम था, बहुत ही ज़्यादा कि आप छलांगे लगा के स्पैगेटी में ढूँढो तो एक आध बोटी बरामद हो जाती थी। तो ये हमने फिर डाल दिया बीच में, हमने क्या कहते हैं नगेट्स, तो उसकी वजह से ये बहुत अच्छा बन गया था। यानी घर में जो चीज़ें आपकी पड़ी हो ना, तो आप उनको यूज़ करके जब आपको छोटी-मोटी भूख वजे तो आप बना के खा लें। इधर साथ ही लैपटॉप पे मूसा को उन्होंने फ़िल्म लगा के दी हुई थी, तो ये दोनों बहनें बैठ के खा रही थी, और मूसा अपने पड़ाके निकाल रहा था, बड़ी भयंकर आवाज़ें निकाल रहा था कि ये कर दो, वो कर दो। खाया इस लड़के ने कख नहीं था, रोला इसने इतना पाया जिसका अंदाज़ा नहीं। दूसरे दिन सुबह-सुबह सारे चले गए थे सैटेलाइट टाउन, हमारे रिलेटिव हैं उनके घर। बच्चियाँ सुबह चली गई थी, मैं और अब्दुल्ला शाम को 6 साढ़े 6 बजे के करीब गए थे। तो रात में सारे ये ना बच्चे, कोई छत पर, कोई बाहर गली में, कोई अंदर, पता चला था कोई पेंडू प्रोडक्शन आ गया इस इलाके में। बाहर बेचारे पुलिस वाले भी फेरियाँ लगा के थक रहे कि कहाँ से दहशतगर्द से गार्डन सिटी में आ गए छोटे-मोटे से, और ये छोटा-सा कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। इसने तो तबाहियाँ फेरी हुई थी पूरे घर में। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, बच्चे काफ़ी अच्छे मूड में रहे। रात को 12 बजे फिर हम लोग वापस आए वहाँ से, और ये इनके घर का बाहर लुक है। सारी कुर्सियाँ-शुर्सियाँ हमने डाल के ना, तो हमने कहा चलो पखे-शखे बंद करके बाहर ठंडी हवा लगा लेते हैं। और वाक़ई बाहर बहुत अच्छा मौसम था, मच्छर तो थे इक्का-दुक्का, मगर मौसम बहुत अच्छा था। और फिर बच्चों ने सबने साइकिलें निकाल दी, कुछ आस-पास के भी बच्चे शामिल हो गए। अब यकीन करें जो दौड़े लगाते रहे हैं बच्चे, जो दौड़े लगाते रहे हैं, 2 घंटे हम बैठे रहे, पता भी नहीं चला। इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, अपने ही, और देखो पूरी सड़क पे ही हम खिलौने डालकर बैठे हुए हैं। वो देखो बच्चे घूम रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ कि सोसाइटी इतनी अच्छी बनी हुई है कि बच्चे खेले कूदे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने में फिर ऊपर से आवाज़ लगाई कि आके खाना खा ले। फिर जो है माले मुफ़्तिल बेरहम की तरह हम जाके गोडे डाल के बैठ गए, और जो है फिर खाना खाया। बहुत मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनी हुई थी, और बीफ की इन्होंने बिरयानी बनाई हुई थी। तो काफ़ी अच्छे माहौल में खाना खाया गया।
काफ़ी बातें शातें करते रहे। बाकी बच्चे को इधर गायब हुए थे, कोई उधर, सबको ना किसी को फ़ोन करके बुलाया, किसी को आवाज़ें देकर बुलाया, क्योंकि अपने ही अपनी मौजों में सारे लगे थे। तो फिर आखिर में ना आयशा को मैंने कहा कि आप सबको ना आइसक्रीम बाँट दें, कि आपकी फ़ितरत थोड़ी बनिया किस्म की है ना, तो बराबर बराबर सबको डाल दो। फिर आयशा बेचारी ने ना सबको बराबर बराबर डाल के दी, सिर्फ अपने शहज़ादे को उसने ज़्यादा डाल के दी। इस तरह आइसक्रीम वगैरह खाई हम लोगों ने, और फिर थोड़ा घूमे फिरे बच्चे। तो फिर हम लोग तकरीबन रात को 11, साढ़े 11 के, पौने 12, सवा 12 के करीब हम लोग घर वापस आ गए थे। और ऐसे सुनसान था सेटेलाइट टाउन, जैसे कोई बंदा इधर नहीं रहता। ये देखिए वापसी पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मैं और अब्दुल्ला बाइक पे हो गए थे, बाकी सब इनको भाई छोड़ने आ गया था। और इधर मूसा बार बार गाड़ी से देख के मैं कह रहा कि आप बाइक पे जा रहे हो, हम तो गाड़ी में। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा माहौल था इधर का, पुरसुकून पुरसुकून। तो काफ़ी दिनों से जो ज़हन में एक अजीब सी टेंशन सी थी ना, कि दबाव सा था, वो बड़ा, मतलब मैं कहती हूँ मैं गई हूँ तो अच्छा लगा बातें करके, क्योंकि घर में बैठ बैठ के भी ना इंसान एक दूसरे की शक्लें देख देख के थक जाता है।